आज की कहानी पूजा की है, जो अपने परिवार के साथ दिल्ली में रहती थी। कुछ साल पहले उसके साथ एक ऐसी घटना घटी जिसके बारे में सोचकर वो आज भी सहम जाती है। ये कहानी आज से लगभग 11-12 साल पहले की है। उस समय पूजा के परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी। खाने पीने का इंतज़ाम भी बहुत मुश्किल से हो पाता था, लेकिन किराया देना बहुत ही मुश्किल होता था। ये बात वही लोग जान सकते हैं जो किराए के मकान में रहते हों या रह चुके हों। रास्ते में आते आते माँ से जब कोई भी खैर खबर पूछता तो माँ यही कहती कि क्या ठीक है, अब तो उनकी नौकरी भी चली गई, किराया कहाँ से देंगे, यही समझ नहीं आता। एक दिन पूजा की माँ की बहुत पुरानी सहेली माँ को रास्ते में मिली। उन्होंने भी माँ से यही हाल चाल पूछा, तो उनसे भी माँ ने वही बात दोहराई। सहेली ने कहा, तुम चिंता मत करो, मेरे भाई का एक घर है जो काफ़ी सालों से बंद है। तुम अगर चाहो तो अपने परिवार के साथ वहाँ रह सकती हो और तुम्हें किराया भी नहीं देना पड़ेगा। बस साफ सफाई अच्छे से किया करना। इतना कह के वो आंटी वहाँ से चली गई। माँ ने ये बात घर आकर सभी को बताई। हमारी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। ज़रा सोचिए, आप किसी प्रॉब्लम में फंसे हैं और एकदम से कोई आपको मिले जो आपकी उस प्रॉब्लम को जड़ से उखाड़ फेंके। उन आंटी ने भी यही किया था, हमारी प्रॉब्लम को 1 मिनट में ही सॉल्व कर दिया था। दूसरे दिन माँ की सहेली चाबियाँ लेकर आई और कहा, तुम लोग आज ही शिफ्ट कर लो। फिर मैं और माँ उस घर की सफाई करने आए और उसी दिन हमने शिफ्ट कर लिया। सब नए घर में पहुंचकर बहुत खुश थे और सोच रहे थे कि अब तो आराम से रहेंगे। उस मकान में 2 फ्लोर थे। ग्राउंड फ्लोर पे 2 कमरे थे और फर्स्ट फ्लोर पे भी 2 ही कमरे थे। कुछ दिन बीते। एक दिन एक बूढ़ी दादी हमारे घर आई और बोली, लगता है आप लोग इस मकान में नए आए हैं। पापा ने कहा, हाँ। फिर बूढ़ी दादी बोली, आ तो गए हो, लेकिन क्या आपको पता है कि ये घर काफ़ी सालों से बंद था? हाँ, हमें पता है। तो उससे क्या हुआ? पापा ने कहा। तो बूढ़ी दादी ने कहा, फिर तो आपको ये भी पता होगा कि ज़्यादा दिन तक बंद रहने वाले मकानों में भूत प्रेतों का वास हो जाता है। पापा ने कहा, ऐसा कुछ नहीं होता, आप हमें डराने आई हैं क्या? अगर तुम्हें मेरी बातों पे विश्वास नहीं होता तो कोई बात नहीं, जब देखोगे महसूस करोगे तो पता चलेगा। इतना कहकर बूढ़ी दादी वहाँ से चली गई। उस घर में एक बंद कमरा भी था। उस बंद कमरे को देखकर पूजा को बहुत अजीब महसूस होता था। उस बंद कमरे को देखकर उसका मन हमेशा यही सोचता था कि मैं इसे खोल कर देखती हूँ। कुछ दिन बाद मकान मालिक आया और उसने कहा, इस कमरे को कभी मत खोलना, इसमें हमारा कुछ ज़रूरी सामान है। हमने कहा, ठीक है। कुछ दिन तो बहुत अच्छे आराम से हंसते खेलते बीत गए, लेकिन धीरे धीरे अजीब चीज़ें होने लगीं। जैसे अचानक से कोई चीज़ गायब हो जाती और उसी कमरे के बाहर पड़ी मिलती। तो कभी उनका डॉग, जिसका नाम प्लूटो था, वो रोज़ रात को अचानक उठकर बुरी तरह से रोने लग जाता, जिसकी वजह से सभी की नींद
खराब हो जाती। कभी कभी छोटा भाई उसे रात में उठ के मारता कि रोज़ रोज़ क्यों रोता है, तो हमारी नींद खराब करता है। अब तक इन सभी बातों को घर में नॉर्मल समझ रहे थे। फिर एक रात की बात है, पूजा और उसकी दादी ग्राउंड फ्लोर पर जो कमरा बंद रहता था उसके बगल वाले कमरे में सोए हुए थे, और माँ, दोनों भाई और पापा फर्स्ट फ्लोर वाले कमरे में सोए थे। गांव में अक्सर रात के समय बिजली चली जाती थी। उस समय भी बिजली नहीं थी। पूजा ने लैंप को बंद किया और आंखें बंद करके लेट गई। पता नहीं कब उसे गहरी नींद आ गई। फिर अचानक रात के 1:30 के करीब कुछ आवाज़ उसके कानों में पड़ने से उसकी आंख खुल गई। उसने देखा दादी गहरी नींद में सोई है। कमरे में चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। बाहर वाइपर जो वॉशरूम की दीवार से सटा हुआ रखा था जोर जोर से दीवार पर लग रहा था। उसके दीवार में लगने से पट पट की तेज आवाज़ें आ रही थी, और सामने खूंटी पर टंगा हुआ शीशा भी वाइपर की तरह बार बार दीवार में लग रहा था। हैरत की बात तो ये थी, उस समय हवा नाम मात्र के लिए भी नहीं चल रही थी। उन आवाज़ों को सुनकर पूजा को ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके सीने पर बहुत ज़्यादा बोझ की चीज़ रखी हो। उस बोझ की वजह से उसे ऐसा लग रहा था मानो अभी उसे दिल का दौरा पड़ने वाला है। अभी शीशा और वाइपर की आवाज़ें बंद नहीं हुई थी कि कमरे के दरवाजे पे किसी के पंजों से खुरचने की डरावनी आवाज़, जैसे कोई लोहे के नुकीले पंजों से दरवाजे को अभी थोड़ी ही देर में उखाड़ देगा। उन पंजों की आवाज़ को सुनकर पूजा का क्या हाल हुआ आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। फिर पूजा ने हिम्मत करके दादी को जगाया और बाहर होने वाली आवाज़ों के बारे में बताया। दादी थोड़ा ऊंचा सुनती थी, तो उनको समझने में थोड़ी देर लगी कि आखिर हो क्या रहा है, पूजा क्यों इतनी डरी हुई है। जैसे ही बाहर होने वाली आवाज़ों के बारे में दादी को बताया, दादी ने कहा, माँ पापा को आवाज़ लगाओ। जैसा दादी ने कहा पूजा ने वैसा ही किया। ऊपर सब गहरी नींद में सोए थे, इसलिए पूजा के बहुत सारी आवाज़ें लगाने के बाद उन लोगों ने उसकी आवाज़ सुनी और सब नीचे की ओर दौड़ पड़े। इतने में बिजली भी आ चुकी थी और वो आवाज़ें बंद हो चुकी थी। पापा ने पूछा, क्या हुआ? पूजा ने गुस्से में कहा, मैंने कितनी आवाज़ें लगाई, मेरी जान चली जाती तब अच्छा होता क्या आपके लिए। फिर माँ ने मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए मुझे सीने से लगा लिया और पूछने लगी, क्या हुआ? पूजा ने सब कुछ जो उसके साथ कुछ देर पहले घटा सबको बताया। माँ और पापा ने कहा, तुमने कोई डरावना बुरा सपना देखा होगा जिसे देखकर तुम बहुत ज़्यादा डर गई हो। कह के सब ऊपर सोने चले गए। पूजा ने भी अपने आप को यही समझाया कि शायद बुरा सपना ही था और वो भी सो गई। अभी वो पूरी तरह से सोई भी नहीं थी कि फिर से वही दरवाजे को उखाड़ लेने वाली दहशत से भरी लोहे के पंजों जैसी आवाज़ फिर से होने लगी। अब की बार तो ऊपर भी सब जगे हुए थे, सोए नहीं थे, और उन आवाज़ों को अब की बार सब ने सुना। वो सब अब की बार पूजा के आवाज़ लगाने से पहले ही नीचे आ गए और कहा, हम सब तो तुमने बुरा सपना देखा समझ रहे थे, लेकिन इस घर में कुछ तो ज़रूर है। पूजा के माँ पापा ने उससे कहा कि तुम हमारे साथ
ऊपर आके सो जाओ। और सुबह होते ही उन सब ने उस घर को खाली कर दिया। लोग बताते हैं कि उस घर में अब कोई नहीं रहता। रात में उस घर से अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं। ऐसी मज़ेदार कहानियों का आनंद लेने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।